हरिओम। हम लोग शुरू करते हैं। ओम। ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मंगलाचरण। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग फर्स्ट वाले मंत्र से थर्ड वाले मंत्र तक पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला मंत्र है पेज नंबर 10 पर। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। सेकेंड वाला मंत्र पेज नंबर 16 पर है। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। आप थर्ड वाला मंत्र पढ़ेंगे। थर्ड वाला मंत्र जो है आपका पेज नंबर 28 पे है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेवं तद्विदितात् अथो अविदितात् अथि इति श्रुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः अथैतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अविदितात् अथो अविदितात् अधि इति श्रुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। तो इसका कैसे चलन हुआ था? सबसे पहले संबंध भाष्य बताया भगवान भाष्यकार जी ने। ये क्योंकि ये जो आया है 9th चैप्टर में तलवकार शाखा के,
तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि आप इसको कर्मकांड का ही पोर्शन मत समझ लीजिएगा। इसलिए पूरा संबंध भाष्य बताया उसमें, कि संबंध भाष्य में बताया कि यहाँ पे जो हमारे अनुबंध चतुष्टय है वो दो होते हैं, एक नहीं होता है। तो दोनों के लिए, कर्म के लिए अलग होता है और ज्ञान के लिए अनुबंध चतुष्टय अलग होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये जो हमारा ये है केनोपनिषद जो 9th चैप्टर में है, इसका ज्ञान से संबंध है, ना कि कर्म से संबंध है। इसको क्लियर किया उन्होंने। फिर स्टूडेंट का क्वेश्चन जो था कि मुझे ऐसा, मैंने सुना हुआ है कि ये जो मन है ये भागता है, मन जो है विषयों के प्रति जाता है, तो मुझे ये सुनना है, ये जानना है कि मन तो जड़ है, तो वो किससे प्रेरित होके अथवा किसके किसके सानिध्य में रहते हुए वो दौड़ रहा है अपने विषयों की तरफ, क्योंकि वो तो जड़ है। उसमें तो कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए कि चेतनता, पर उसमें मुझे चेतनता दिखाई देती है, वो कहाँ से आ रहा है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, उसमें भी हमने डिटेल में इसके बारे में देखा था कि वहां पे प्रेषित का और ईशित का क्या मीनिंग होता है। और सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स के लिए भी उन्होंने पूछा था कि केनेशितम वाचम इमाम वदंती, ये वाक चक्षु श्रोत्रम कहु देवो युनक्ति, कौन से देवता जो है इनको आगे मतलब प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, कौन है वो आत्मा के बारे में क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है वो। क्योंकि उस स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत कहीं कहीं से सुना हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं से उसको पता है कि एक जड़ होता है वस्तु, एक होता है चेतन, और वो आत्मा जो है चेतन है। उसको इसको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये आत्मा जो है उसका वास कहाँ है, क्या वो कोई देवता है, क्या वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये उसको चीज पता नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन उसने पूछा। सेकंड से फिर आंसर देना शुरू हुआ कि वो जो है, अब देखिए हम लोग जब कोई भी आंसर देते हैं, हम पूछते हैं वो व्यक्ति जो है क्या, कैसा कैसे हैं वो व्यक्ति, अगर हम पूछते हैं किसी से तो हम बताएंगे कि वो अच्छे हैं, वो मेरे रिलेटिव हैं, वो ये काम करते हैं, उनके बारे में मैंने इतने लोगों से भी सुना हुआ है। तो हम जब भी हम कोई चर्चा करते हैं, हम जब कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो 5 जगह पर ही रहता है, क्रिया, जाति, क्रिया, गुण, संबंध, रूढ़ी। ये 5 जगह पर से ही हम लोग चीजें उठा के फिर हम लोग उस चीज को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट थिंग इज अपार्ट फ्रॉम मी, अदर देन मी। मैं नहीं हूँ उस चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर ले, इट इज नॉट द सब्जेक्ट, दैट बिकम्स इजी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोग को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करना है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमारी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टिकलिश, थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी डिफरेंट होनी पड़ेगी। ये समझाने के लिए ये सारा प्रोसीजर जो है वो अपनाया जाता है, ये सारा प्रोसीजर जो है ये अपनाया जाता है बताने के लिए कि किस तरह से वो नॉन ऑब्जेक्टिफाइबल थिंग को हम लोग जो है वो जान पाए थ्रू वर्ड्स, बिकॉज इट कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स। ये पांचों चीजों में अगर कोई चीज आ जाती है, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ी, तो उसको वो ऑब्जेक्टिफाइबल होगा, मतलब क्या होगा, वो दृश्य में आ जाएगा। जैसे वो दृश्य में आ गया मतलब वो टाइम स्पेस में भी आ गया, तीनों साथ में चलते हैं, टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही वो दृश्य में आ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वो लिमिटेड हो जाएगा, वो अनात्मा हो जाएगा। वो जैसे ही अनात्मा हो गया तो फिर वो डाइंग, इट विल डाई, इट विल डिस्ट्रॉय, गेट डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग ऐसी चीज के बारे में बोलना चाह रहे हैं, हमको ऑब्जेक्टिव समझाना भी है, तब उन्होंने ये वाली लैंग्वेज यूज की कि वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत। यहाँ पे जो बोला ना, वाचो हवाचम सौचक्षु प्राणस्य प्राणः, वो कैसा है, वो चक्षु का चक्षु है, प्राण का प्राण है, श्रोत्र का श्रोत है, वाच का वाक का वाक है। ऐसे इस तरह से समझा दिया। वहां पे हमने देखा था जो 6th केस में है, मतलब जो षष्ठी में है, उसका सबस्ट्रेटम प्रथमा होगा। जैसे हम बोलते हैं गुरुओं का गुरु, माताओं की माता, पार्वती माता। तो जो माताओं की, तो एक हो गया माताओं की, मातुहु, और एक हो गया माता।
प्रथमा माता हो गया। वैसे ही गुरुओं का, और एक हो गया गुरु, प्रथमा में गुरु आ गए, गुरुओं का जो है संबंध षष्ठी में आ गया। तो जो संबंध है उसका सबस्ट्रेटम, मतलब संबंध मतलब षष्ठी, षष्ठी का सबस्ट्रेटम जो जिसपे वो अध्यारोपित है, वो कौन होगा? वो प्रथमा होगा हमेशा। एंड दैट हैज टू बी ऑल परवेडिंग। उसको सारे के सारे श्रोत्र में से जाना होगा, उसको सारे के सारे वाक में से जाना होगा, उसको सारे के सारे इंद्रियों में से जाना होगा, चक्षु में से जाना होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि तुम ध्यान वहां पे अपना लेके जाओ, क्योंकि वो आत्मा है, वो सब चीजों की आत्मा है। मतलब श्रोत्र की आत्मा है वहां पे। ऐसा नहीं है कि श्रोत्र से श्रोत्रम जब बोला है कि इस श्रोत्र के पीछे कोई दूसरा श्रोत्र है, कर्ण के पीछे कोई कर्ण है, उसको खोल के हम देखेंगे, जैसे कदली स्तंभ में एक लेयर के नीचे अगला लेयर छुपा रहता है। हम लोग अनियन काटते हैं तो उसके अंदर लेयर्स होती है, वैसे कोई लेयर के अंदर लेयर नहीं है। उसको बोल रहा है कि उसकी आत्मा, जैसे टॉर्च की आत्मा जो है वो बैटरी है, वैसे इसको बोला जा रहा है कि वो उसकी आत्मा है। उस तरह से यहाँ पे समझा है कि अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवन्ति। जो इस चीज को जानता है, जो इस आत्मा को जानता है, जो इस षष्ठी को छोड़ देता है, जो षष्ठी के संबंधों को छोड़ देता है, जो षष्ठी के साथ में जो आइडेंटिफिकेशन होके वो आत्मा बन रहा है उसको छोड़ देता है, वो सबस्ट्रेटम ही बन जाता है। वो वहां पे वो वहां पे वही प्रथमा ही बन जाएगा, वो आत्मा ही बन जाएगा उस चीज का। ठीक है, ये हमने सेकंड वाले श्लोक में देखा था। अब हम लोग जब थर्ड वाले श्लोक में आते हैं, तो थर्ड वाले श्लोक मंत्र में, सॉरी मंत्र बोलना चाहिए इसको, श्लोक नहीं है ये। न तत्र, इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया था। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति। मैंने ये क्लियर है, बहुत मुश्किल नहीं है वहां पे। वहां पे न चक्षु जा सकता है। चक्षु जा सकता है मतलब वहां पे सारे पंच ज्ञानेंद्रिय आप ले लीजिए, सारे के सारे पंच ज्ञानेंद्रियों से हम उस आत्मा को डिफाइन नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते। न सूंघ सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, सारे के सारे पांचों आ गए। न वाग गच्छति, वाग गच्छति मतलब फिर से हमने उस पे कर्म नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ कर्म, कर्म उस पे नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे के सारे पंच कर्मेंद्रिया वहां पे आ गई। नो मनः, नो मनः गच्छति ऐड कर दीजिए वहां पे। वहां पे मन भी जो है वो नहीं न उ, वहां पे न, नो को आप स्प्लिट कर दीजिए, न प्लस उ, ओ हो गया, वृद्धि संधि हो गई। न उ फॉर एम्फोसिस, वहां पे एम्फोसिस के लिए है, नेगेशन। मनः गच्छति। न विद्मः, विद्मः जो वर्ड है ये प्लूरल में है, तो वहां पे ऐड कर दीजिए वयम, अहम आवाम वयम। विद्मः जो वर्ड है ये प्लूरल में है, तो इसलिए वहां पे ब्रैकेट में आप ऐड कर दीजिए नो मनः गच्छति के बाद फुल स्टॉप, नो मनः गच्छति फुल स्टॉप। फिर वयम न विद्मः, हम लोग जो है उसको जान नहीं सकते हैं। बोले चलो खत्म हो गया, बंद करो सब, नहीं, ये सारी की सारी चीजें इंडिकेटिव लैंग्वेज में बोली जा रही है। उस चीज को हमें समझना पड़ेगा, इंडिकेशन है यहाँ पे, न विद्म वयम न विद्मः, न विजानीमः। विद्मः जो है विद शब्द है, विद धातु है, टू पी कॉन्जुगेशन का है, ज्ञान, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए यूज होता है ये विद्मः, विद धातु। वेद भी उसी से आया है। विद्मः न, अच्छा लट बहुवचन है, लट लकार बहुवचन। विजानीमः, विजानीमः न विजानीमः, वयम न विजानीमः, हम लोग जो है क्या क्या न विजानीमः, क्या नहीं जानते हैं, यथा एतद अनुशिष्यात्। ये यहाँ पे फिर फुल स्टॉप कर दीजिए, ये एक सेंटेंस हुआ। वयम न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्, इसको हम पढ़ाएं कैसे, इसको हम समझाएं कैसे, अनुशिष्यात् मतलब हम पढ़ाएं सिखाएं कैसे, इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करें, वो भी न विजानीमः, वो भी नहीं पता हमें। तो जब हम यहाँ पे वयम ऐड कर रहे हैं, उन्होंने मतलब श्रुति माँ ने यहाँ पे, श्रुति माँ जो चीज को एक्सप्लेन कर रही है, ड्रामेटाइज कर रही है, वहां पे जो टीचर बोल रहा है उन्होंने अपने सारे के सारे एंसेस्टर्स प्रीडिसेसर्स को भी ले लिया है कि ये मेरे सारे के सारे जो भी मेरे पहले के गुरु परंपरा के सारे लोग हैं उनको भी नहीं पता ही।
सिर्फ तुम मेरी बात मत करो कि तुम मुझे इस कटघरे में खड़ा करके रख दो कि इनको नहीं आता है या फिर ये ज्ञानी नहीं है, वो बात नहीं है यहाँ। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी इस चीज को जो है यहाँ समझा नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा, और मैं जानता हूं ऐसा बोल भी नहीं पाएगा। अगर उसने कह दिया कि मैं जानता हूं तो फिर उसका मतलब वो नहीं जानता है। अजीब बात है। यथा एतद अनुशिष्यात् अन्यत् एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। हम्म अन्यद एवं तद विदितो, ये पूरा न तत्र से लेके जो हमारा शुरू होगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये अधि तक खत्म होगा, इति के पहले खत्म होगा। इसका मतलब ये सारा का सारा इति शुश्रुम पूर्वेशम, ये मैंने पहले के अपने एंसेस्टर से सुना हुआ है, मैंने अपने गुरु परंपरा से ऐसे सुना हुआ है। तो यहाँ पे इति के पहले आएगा, बोले क्या, अन्यत एव विदितात, अन्यत एव तद विदितात, वो इट इज डिफरेंट देन नोन, विदित से अन्यत है, विदितात विदित से वो अन्य है, और विदितात अविदितात अथः, और वो अविदित से भी डिफरेंट है। फिर से, अन्य तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, दोनों से ही, विदित से और अविदित से वो डिफरेंट है। इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज नोन, हम आएंगे इस पे डिटेल में। इट इज नोन और इट इज अननोन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ। You cannot say it is known completely, because if you say it is known, then it will become anatma, an object that you know, that can be perceived. And it is not, ऐसा नहीं है कि it is unknown completely, because I have the experience, I know myself, मेरा experience है, तो unknown से भी वो different है। ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं, जैसे खे पुष्प, बाण जी का पुत्र, हाँ ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसी चीज नहीं है कोई कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अननोन हो गया है। इट इज डिफरेंट देन अननोन, बट इट इज डिफरेंट देन नोन ऑल्सो, बोथ। इति श्रुश्रुम पूर्वेशम, ये नह, नह मतलब अस्मभ्य, नह तद व्याच चक्षिरे। ये जो है मैंने अपने पूर्व पुरुषों से, मैंने अपने जो टीचर्स है पहले के उनसे, फ्रॉम माय टीचर्स इन द पास्ट, पूर्वेशा, मैंने ऐसा सुना हुआ है, जिन्होंने व्याच चक्षु, जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए तुम ये मत सोचो ये मैं कोई नया तरीका निकाल रहा हूँ तुमको एक्सप्लेन करने का। दिस इज द परंपरा, दिस हैज टू बी एक्सप्लेन इन दिस मैनर ओनली, क्योंकि ये जो चीज है ये अनऑब्जेक्टिफाइबल सब्जेक्ट है, इसीलिए वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई। आई होप यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। हम लोग आगे बढ़े, इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, भाष्य देखें। चलिए, अब मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 28 पे। आप लोग जो है 28 पेज नंबर पे देखिए, जो हमारा नीचे का पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है, यस्मात् श्रोत्रादेर अपि, वहां से मैं पढ़ रही हूँ। धीरे धीरे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप उसका जो एसेंस है उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि हमको एक एक वर्ड आना ही चाहिए, एसेंस जो है उसको हम लोग को जानना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। मेन आपने ऊपर जो है उसको जान ही लिया है, उसका ही एक्सप्लेनेशन है ये जो पद भाष्य है, वो एक एक पद को भगवान भाष्यकार जी खोल रहे हैं। चलिए, यस्मात्, यस्मात् श्रोत्रादेर अपि, श्रोत्र श्रोत्राद आत्मभूतम ब्रह्म, अतः न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर्गच्छति, फुल स्टॉप। यस्मात् श्रोत्रादेहे अपि, श्रोत्राद, हाँ यहाँ पे श्रोत्र से श्रोत्रम जो था ना, उसी को उन्होंने श्रोत्रादेहे अपि श्रोत्राद ऐसा कर दिया है। तो जो श्रोत्र, सब श्रोत्र का श्रोत्र है, सब कानों का जो कान है। आत्मभूवम भूतम ब्रह्म, अतः, तो प्रथमा जो है वो सबस्ट्रेटम है, षष्ठी, तो इसका मतलब है वो सब में से जा रहा है। आत्मभूतम ब्रह्म, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। आत्मभूतम ब्रह्म, वही आत्मा ब्रह्म है। न तत्र,
अब न फर्स्ट वर्ड उन्होंने लिया है न तत्र, मूल। एक आप लोग मूल पे ध्यान दे रखिएगा, एक आप लोग भाष्य पे ध्यान रखिएगा, उससे इधर उधर ध्यान हटना नहीं चाहिए। तो मूल में देखिए न तत्र दिया हुआ है, मूल में न तत्र, मूल मतलब मंत्र में। और ये एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है तस्मिन। न तत्र का मतलब क्या हुआ, तस्मिन, नेक्स्ट वर्ड तस्मिन, उसमें। तस्मिन किस में, ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में। न तत्र मतलब उस ब्रह्म में। चक्षु न गच्छति, चक्षु जो है वो नहीं जा सकता है। चक्षुर गच्छति, चक्षु उसमें नहीं जा सकता है। डायरेक्ट मीनिंग उन्होंने समझा दिया। तो न तत्र मतलब तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में चक्षु जो है वो नहीं जा सकता, मतलब उसको वो देख नहीं सकता है। रूप जो है उसका कोई रूप नहीं है, वो रूप नहीं देख सकता। सिंपल, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। स्वात्मनि गमन असंभवात। देखिए यहाँ पे उन्होंने स्वात्मनि क्रिया अभावात को बोल दिया है। ठीक है, उसी को उन्होंने गमन अभावात बोल दिया है। स्वात्मनि क्रिया अभावात में क्या होगा कि माई दिस फिंगर टिप कैन नॉट टच दिस फिंगर टिप, है ना। ऐसे ही अपने ऊपर क्रिया नहीं हो सकती है। मेरे पैर जो है खुद उसके पैर के ऊपर ही नहीं चल सकते हैं। पैर की क्रिया कहाँ होगी, समथिंग अपार्ट फ्रॉम इटसेल्फ। पेन पेन पर ही नहीं लिख सकता है, स्वात्मनि क्रिया अभाव। टॉर्च टॉर्च को ही नहीं देख सकेगा, दूसरी किसी चीज को देखेगा। ठीक है, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं दैट कार्य हैज टू बी ऑन समथिंग अपार्ट फ्रॉम इटसेल्फ, किसी दूसरे चीज पर काम होगा। तो स्वात्मनि गमन असंभवात, स्वात्मनि क्रिया अभावात को यहाँ पे उन्होंने इस तरह से बोला है, समथिंग कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन सोर्स। तथा, तथा न वाग गच्छति। फिर अब वाग गच्छति के बारे में बोला है। क्या बोल रहे हैं हम वाग गच्छति के बारे में, तथा तत्र तस्मिन ब्रह्मणि, तथा तत्र तस्मिन ब्रह्मणि मतलब उस ब्रह्म में, उस ब्रह्म में क्या, आप वहां पे ऐड कर दीजिएगा, तथा तत्र तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में क्या होगा, न वाग गच्छति, वहां पे जो है सारे कर्मेंद्रिय भी, हाँ सारे कर्मेंद्रिय भी, वाग गच्छति, वाक भी वहां पे नहीं जा सकता, उसको वहां पे हम कर्म ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वाचा, वाचा ही शब्द उच्चार्यमाण अभिधेयम प्रकाशयति। अच्छा, दो शब्द है, एक है अभिधेय और एक है अभिधान। अभिधेय मतलब होता है दैट ऑब्जेक्ट, एंड अभिधान मतलब होता है उसका नाम। हम्म जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका नाम हो गया, हम अभिधान बोलेंगे उसको, नेम। और जो ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है पॉट, तो जो पॉट वस्तु रखी हुई है वो अभिधेय है। और जो उसका नाम हमने दे दिया है घट या पॉट, उसको हम बोलेंगे अभिधान। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वाचा ही शब्द उच्चार्यमाण अभिधेयम प्रकाशयति। तो वाक स्पीच क्या करता है, धीरे धीरे ध्यान से देखिए। बाय स्पीच, जब वो प्रोनाउंस हम लोग करते हैं कोई भी चीज को, शब्द उच्चार्यमाण, व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग दैट, उच्चार्यमाण जब वो उच्चार्य उच्चार्य करते हैं हम लोग उसका, तब अभिधेयम प्रकाशयति, इट रिवील्स दैट ऑब्जेक्ट। अभिधेयम मतलब ऑब्जेक्ट। जब हमने पॉट बोला तो आपके दिमाग में आ गया एक पॉट के शेप का आकार आ गया। मैंने बोला कमल, तो आप कमल वर्ड अभिधान है। अभिधान क्या करता है, अभिधेय को रिवील कर रहा है। मैंने बोला पेन, तो वो पेन जो है अभिधान उस ऑब्जेक्ट को आपके मन में रिवील कर रहा है। मैंने बोला मोबाइल या किताब, ये सारे अभिधान हैं जो कि उसके अभिधेय को रिवील कर रहे हैं। फिर से देखिए, वाचा ही शब्द उच्चार्यमाण अभिधेयम प्रकाशयति। सिंपल, अभिधेय को प्रकाशित करता है हमारा वाक, प्रकाशयति। यदा, तदा, देन, तदा अभिधेयम प्रति वाग गच्छति इति उच्यते। वाग गच्छति मतलब प्रकाशयति, देन टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट स्पीच गोज। तो जब वो चीज को प्रकाशित करना होता है, तब वो स्पीच जो है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, गच्छति मतलब प्रकाशयति मतलब
इट रिवील्स, इट एक्सप्रेसेस, वो बोलती है। वाक जो है वो बोल रही है। वाक जो है बोल रही है किस चीज के बारे में, जब किसी चीज को रिवील करना होता है उसको, तब वो वाक जो है उस चीज को रिवील करने के लिए बोलती है। उच्चार्यति वाक गच्छति इति उच्यते प्रकाशयति। तस्य च शब्दस्य, तस्य च शब्दस्य मतलब उस शब्द का, शब्दस्य तन्निवर्तकस्य, तो ऑफ दैट प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है शब्द, च करणस्य, एसेंस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट आत्मा ब्रह्म अतः, वो उसका जो एसेंस है उस स्पीच का, उस वाक्य का, उस कर्मेंद्रिय का, वो क्या है, आत्मा उसकी क्या है, ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म अतः न वाग गच्छति, तो इसीलिए इट कैन नॉट इल्यूमिन द सेल्फ, क्योंकि उसकी आत्मा ही है। सिंपल। क्यों? क्योंकि स्वात्मनि क्रिया अभावात। ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे जानी कैसे जाएंगी, हमारी वाक से। वाक जो है लौकिक प्रमाण होता है, एवरीथिंग इज नोन बाय वाणी, जिसको हम बोलते हैं लौकिक प्रमाण। लौकिक प्रमाण, तो इस लौकिक प्रमाण से ही हमारा इग्नोरेंस जो है जाता है, वाक से ही जाएगा। जो चीज हमको पता नहीं है वो हम सुनना चाहेंगे उस चीज को। तो वेरियस थिंग्स आर नॉट नोन विच यू नो थ्रू स्पीच। कई सारी चीजें हमें पता नहीं है, वो चीज हमको कहाँ से, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है लौकिक प्रमाण। कई सारी चीजें अब हमको किसने बताया बचपन में कि ये जो है, ये इसको हम लोग किसको मित्र बोलते हैं, किसको शत्रु बोलते हैं, किस चीज को हम लोग पेन बोलते हैं, किस चीज को हम लोग सूर्य बोलते हैं, किस चीज को हम चंद्रमा बोलते हैं। ये सारे लौकिक प्रमाण हैं। अगर हमें नहीं समझाया जाता तो हम लोग कोई और नाम दे देते। कोई कुछ 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 और नाम दे देता है बचपन में ही, फिर उसको समझाया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको ये नहीं बोलते हैं, इसको इसका ये नाम है। बचपन में जैसे बोला, छोटा एक बच्चा है, वो बोले तू 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 तू, तो बोले तू तू कौन है, बोले नहीं वो जो डॉगी है उसको मैं तू 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 बुला, बोले उसको तू तू नहीं बुलाते हैं, उसको बोलते हैं डॉगी, उसको बोलते, उसका नाम है ऐसा। इसको बोलते हैं लौकिक प्रमाण। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, चीज से जाना जाता है, एक है लौकिक। तो ये जो वाक जो है ये लौकिक प्रमाण में आता है। तो लौकिक प्रमाण से क्या हुआ, उस शब्द का या उस तन्निवर्तकस्य, शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य, उस इंस्ट्रूमेंट का जो आत्मा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो ब्रह्म ही है, और इसीलिए वहां पे वाक नहीं जा सकता है। हम्म। देखिए ये जो सेकेंड मंत्र जो था ना हमारा, सेकेंड मंत्र ने हम लोग को इनडायरेक्ट डेफिनेशन दिया था ब्रह्म का। सेकेंड जो मंत्र था उसने हमको इनडायरेक्ट डेफिनेशन दिया था, नॉट डायरेक्ट। हाँ। तो क्यों हमको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, ये भी हम लोग को सब कुछ पता है। तो इलेबोरेशन वो जो सेकेंड मंत्र का ही है, वो यहाँ पे थर्ड मंत्र में और ज्यादा इलेबोरेट करके दिया जा रहा है। तो फर्स्ट पोर्शन जो है उसमें तीन भाग हैं, इस मंत्र में तीन भाग हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो क्या बोलते हैं, इंद्रिय, इंद्रिय मन, हाँ सारे के सारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और मन, ये शब्द अगोचरत्वम, ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है कहाँ तक होगा, न विद्मः तक, न विजानीमः यथेतद अनुशिष्यात्, न विद्मः तक, न विद्मः तक हमारा फर्स्ट पोर्शन होगा। तो फर्स्ट, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मः, यहाँ तक फर्स्ट पोर्शन। यहाँ पे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो है वो बोल रहे हैं कि वो शब्द अगोचरत्वम च, वहां पे शब्द के द्वारा हम उसको नहीं जान सकते हैं, बात नहीं कर सकते। सेकेंड पोर्शन जो है न विजानीमः यथेतद अनुशिष्यात्, मैं उसको, टीचर बोल रहा है मैं सेकेंड पोर्शन में कि मैं उसको समझाऊं कैसे, हम लोग उसको समझाएं कैसे वो भी नहीं पता। वयम है, हाँ वहां पे सारे टीचर्स के लिए है, किसी एक टीचर के बारे में नहीं है। तो फिर हमारे मन में डाउट हो सकता था कि शायद इस टीचर को पता नहीं है। पर यहाँ पे उन्होंने वयम मतलब ये विजानी महा, ये प्लूरल में आ गया, इसलिए वयम, ये मैंने सारे टीचर्स जो है डिक्लाइनिंग टू से दैट आई नो एंड आई कैन टीच। ठीक है। नो मनः गच्छति,
न विद्मः न विजानीमः यथेतद अनुशिष्यात्। चलिए ऐसा कर लीजिए, सेकंड वाला जो है, वयम न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्, ये सेकंड पोर्शन हो गया। थर्ड पोर्शन में दिखा दिया हुआ है कि इट इज डिफरेंट देन नोन एंड अननोन। तीन पोर्शन में ये चीज जो है, ये मंत्र जो है ये बटा हुआ है। इट इज डिफरेंट देन नोन, तो मेनी थिंग्स जो है आर नॉलेजेबल, जो हमको पता है। कई सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है, जो पता नहीं है उसके बारे में हमको पता है कि हमें पता नहीं है। हमें पता है वो चीज की हमें पता नहीं है, वो भी पता वाले में ही आएगा। मतलब दे आर एग्जिस्टिंग, दो कैटेगरीज हो गया, वन इज एग्जिस्टिंग एंड वन इज नॉन एग्जिस्टिंग। सो डू नॉट कैटेगराइज दैट आत्मा इनटू समथिंग नॉन एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। तो इट इज डिफरेंट देन नोन एंड इट इज डिफरेंट देन अननोन ऑल्सो। तो इस तरह से ये यहाँ पे बोल दिया है। फिर जो थर्ड वाला था, इट इज, हाँ यही था थर्ड वाला, इट इज नॉट, इट इज डिफरेंट देन नोन एंड अननोन। जैसे हमारा है ना, द्वौ विमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ये वाला जो है, इसमें क्षरः और अक्षर दो चीजें हो गई। तो द्वौ विमौ पुरुषौ लोके, दो तरह के पुरुष है इस लोक में। एक तो क्षर है और एक अक्षर है। ले अच्छा, जो क्षर है वो सारा का सारा नोन में आएगा, और जो अक्षर है जो है वो अननोन में आएगा। ये हर सारे के सारे आप इसमें देखिए कनेक्टिविटी लाके सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं। तो जो अक्षर है, कूटस्थोक्षर उच्यते, वो कूटस्थ है, जिसके ऊपर जो सबस्ट्रेटम है, जिसके ऊपर सारा का सारा ये सुपर इम्पोज है अनात्मा, और सब कुछ सब पे दिखाई दे रहा है, वो कूटस्थ है। तो कूटस्थ फिर दूसरा है उत्तमस्तु पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारता, उसमें भी वो बोले वो उत्तम पुरुष है, उसके ऊपर ही सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही। तो कूटस्थ क्या हो गया? ऑन दैट अनमैनिफेस्ट थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग एंड अनमैनिफेस्टिंग। कोई एक चीज है, सबस्ट्रेटम है, जिस पर दिखाई दे रहा है, वही अव्यय, जो वही ईश्वर है, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये देखा। अब फर्स्ट रीजन जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं, 29th पेज पे। तो फर्स्ट वाला रीजन यहाँ पे दे रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। यथा, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे फर्स्ट लाइन, यथा अग्नि दाहकः प्रकाशकः च अपि सन् सन् न हि आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत्। फर्स्ट रीजन उन्होंने बोल दिया यहाँ पे, लाइक यथा, लाइक अग्नि, जो फायर है, अग्नि, अग्नि दाहकः प्रकाशकः, दैट बर्न्स ऑल्सो एंड दैट रिवील्स ऑल्सो, इल्यूमिनेट्स ऑल्सो, बोथ, दोनों काम है उसका। वो दाहक भी है और प्रकाशक भी है। प्रकाशकः अपि सन, बीइंग सो, सन मतलब बीइंग सो ऑल्सो, न ही आत्मानम प्रकाशयति दहति च, अपने आप को, आत्मा मतलब न ही अपने आप को वो न जलाती है और न वो इल्यूमिनेट कर। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि अग्नि को इल्यूमिनेट, प्रकाशित करने के लिए हमको दूसरी अग्नि जलानी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे इट कैन नॉट बर्न डाउन इटसेल्फ और इल्यूमिनेट इटसेल्फ, फर्स्ट रीजन हमारा ये हो गया कि इल्यूमिनेशन इज नॉट। अब अगर हम लोग बोले कि अग्नि जो है वो प्रकाशित कर रही है, उसको वो एक्शन हो जाएगा उसके अंदर, इट इज नॉट एन एक्शन ऑफ इल्यूमिनेटिंग। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि इन इट्स प्रेजेंट इट इज द नेचर ऑफ फायर टू इल्यूमिनेट। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई कर्म हो रहा है, वो अलग से कोई कर्म कर रहा है इल्यूमिनेशन का, ऐसा नहीं है। इट इज द नेचर ऑफ दैट फायर टू इल्यूमिनेट। हम्म तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज को देखा कि कोई भी चीज जो है वो, अगर हम लोग उस चीज को प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, अगर हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, मन्ना मनह पे, वाक पर, वहां पे हम पांच चीजों के अंडर जब वो चीज आएगी, नाम जाति क्रिया रूढ़ि संबंध, उसमें ही हम लोग किसी चीज को इल्यूमिनेट या प्रकाशित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है। फर्स्ट वाली लाइन क्लियर हो गया? फर्स्ट रीजन फर्स्ट वाली लाइन में दिया हुआ है कि जैसे अग्नि जो है
वो अपने आप को जला नहीं सकती, इल्यूमिनेट नहीं कर सकता, वैसे ही वो सेल्फ भी अपने आप को इल्यूमिनेट नहीं कर सकता है। उसी के कारण ही इल्यूमिनेशन हो रहा है, अग्नि जैसे जलाने। न मनः मनः च अन्यस्य संकल्प इत्रध्य वसायित्र च सदा आत्मानं न संकल्पयति अध्वस्यति च तस्य अपि ब्रह्म आत्मा इति इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनः विज्ञानम। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो था हमारा, वो था न न मनः, हमने उसमें ऐड कर लिया था न मनः गच्छति। हम्म तब अब बोल रहे हैं कि उस मनन मनः मनश्च अन्यस्य, मनश्च अन्यस्य मतलब च मतलब क्या हुआ वहां पे, पहले से रिलेट कर रहे, पास्ट से रिलेट करके जब बोला जा रहा है, च इज सेड व्हेन सेंटेंस इज रिलेटेड टू द पास्ट। और हम लोग किसी से हम बोलते हैं ना कि वो जो लड़का है वो वहां रहता है, उसका नाम ये, उसका नाम टिंकू है, उसकी माता का नाम लक्ष्मी है, वो लोग वहां से तिनसुकिया से आए हुए हैं, और वो लोग आश्रम में भी आते हैं। ऐसा तो, और जब हम बोलते हैं तो उसको पास से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे भी च, च मतलब और, तो च जो है पास को से सेंटेंस को संबंध बना रहा है। नो मनः, नो मनः मूल से लिया हुआ है, मनश्च अन्यस्य संकल्पित, मनश्च अन्यस्य संकल्पयित्र अध्यवसायित्र, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, त्र जहां पे भी हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट है। तो किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, कॉइनिंग ऑप्शंस, संकल्पयित्र संकल्प करने का, अध्यवसायित्र साइत्र मतलब डिटर्मिनेशन कंक्लूजन का, मतलब उसमें आप मन में ही बुद्धि और मन दोनों को ही इंक्लूड कर दीजिए, दोनों चीजों को इंक्लूड है ना वहां पे। संकल्पयित्र और अध्यवसायित्र, ये प्रथमा है, प्रथमा नपुंसकलिंग। वसायित्र च सदा आत्मानं न संकल्पयति अध्यवस्यति। तो विच असर्टेन्स और विच कॉइन्स ऑप्शंस, तो सत ऐसा होने पर आत्मानं न, आत्मा कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि मन का जो आत्मा है, मन का जो, मन की जो शक्ति है जिससे वो काम कर रहा है वो आत्मा ही है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आत्मा कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्शन, वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। च तस्य अपि मतलब मनसः अपि, मन का भी, ब्रह्म आत्मा इति, मन का भी जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही है, आत्मा इति इंद्रिय मनोभ्याम, इंद्रिय और मनोभ्याम ब्रह्म, ब्रह्म तस्य मनसा अपि आत्मा इति, ये कॉज दे दिया है। क्यों, क्यों डिटरमिन नहीं कर सकते उसको, क्यों असर्टेन नहीं कर सकते उसको, माइंड से हम क्यों नहीं असर्टेन कर सकते, क्योंकि वहां पे उस चीज का आत्मा वही है। कॉज बताया गया, हेतु अर्थ है, ब्रह्म आत्मा इति इंद्रिय, इंद्रिय, माइंड इंक्लूड्स ऑल द फोर, हम चारों को इंक्लूड कर देंगे, सिर्फ दो को नहीं, मन बुद्धि नहीं, सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड हो गए, चारों, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मनोभ्याम ही वस्तुनः विज्ञानम, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नोन बाय माइंड, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है हम कैसे जान रहे हैं, हम उस माइंड से ही जान रहे हैं। विज्ञानम तत् अगोचरत्वात्, तद गोचरत्वात् मत पढ़िएगा, तत् अगोचरत्वात्, तद मतलब इंद्रिय और मन, इंद्रिय और मन से वो अगोचरत्वात्, न न विद्मः, तो अत्वात् न मतलब इंद्रिय मनोभ्याम, इंद्रिय और मन से, इसीलिए उसको नहीं जाना जाएगा। विद्मः तद ब्रह्म ईदृश, ब्रह्म ईदृशम इति अतः, ततः ब्रह्म ईदृशम इति अतः, तो ये जो ब्रह्म जो है वो इसी तरह का है, ईदृशम इति अतः न विजानीमः, ब्रह्म इज लाइक दिस, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ईदृश ब्रह्म इज लाइक दिस, इस तरह का ही ब्रह्म है। I don't know Brahma is like this. तद ब्रह्म ईदृशम इति न विजानीमः, हम लोग उस ब्रह्म को ऐसा नहीं बोल सकते हैं
कि वो ब्रह्म ऐसा ही है, गोलाकार है या चपटा है, हाँ, या उस देश काल में है। हम लोग इस तरह से उसको नहीं बोल सकते। यथा ये न प्रकारेण एतद ब्रह्म, जैसा जिस, यथा, यथा मतलब जिस तरह से ये न प्रकार, जिस तरह से समझाया जाएगा, इन प्रकारेण एतद ब्रह्म अनुशिष्याद, अनुशिष्याद मतलब उपदिशेत, जिस तरह से मैं उपदेश करूंगा उसको, हम लोग जिस तरह से उपदेश करेंगे, किसके लिए, शिष्याय, शिष्य के लिए, इति, इति शिष्याय, शिष्यायेत्य अभिप्राय, यह तात्पर्य, ये इसका ये अभिप्राय है, तात्पर्य है। कि हम लोग उसको किस तरह से स्टूडेंट को सिखाएं, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं आता। या हमारे ये अनुशिष्याद मतलब अनु प्लस शास धातु है, अनु प्लस शास धातु, कश्चित आचार्य एतद ब्रह्म येन प्रकारेण उपदिशेत इति अभिप्रायः, इस चीज को हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, कश्चित आचार्य, कोई आचार्य जो है, एतद ब्रह्म येन प्रकारेण, इस ब्रह्म को, येन जिस प्रकार से, उपदिशेत जिस प्रकार से उपदेश करेंगे, वो ये इति अभिप्राय न, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, हाउ कैन ही टीच, यह तात्पर्य है। यद ही, नेक्स्ट वाली लाइन, यहाँ तक क्लियर हुआ। मेन क्रक्स, क्रक्स आप देखिए इसको, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो क्योंकि आत्मा है उस चीज का, इसलिए उस चीज को इल्यूमिनेट नहीं कर सकते, ना कर्म उस पे कर्म, कर्मेंद्रिय उस पे कर्म कर सकता है, ना ज्ञानेंद्रिय उसको इल्यूमिनेट या ऑब्जेक्टिफाई कर सकती है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। और माइंड से भी उसको हम लोग ऑब्जेक्टिफाई, उसका संकल्प भी नहीं ले सकते हैं, ना उसको हम जान सकते हैं, ना उसके बारे में सोच सकते हैं। इंडिकेटिव लैंग्वेजेस से ही हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन, यद भी, यहाँ पे एक संधि है, उसको यत प्लस ही को ध हो गया है वो, यत ही कर्ण गोचरम, कर्ण गोचरम मतलब प्रमाण गोचर, यत ही प्रमाण गोचरम, तद, तद अन्यस्मा, अब देखिए यहाँ पे वही संधि है, यहाँ पे अस्मयी को अस्मा हो गया है। जो लोग क्लास संस्कृत में संधि पढ़ रहे हैं, अस्मयी को अस्मा हो गया है। उपदेष्टुम, यदि कर्ण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेष्टुम शक्यम, जाति गुण क्रिया विशेष नहीं, जो हम लोग बात कर रहे थे वही बोल रहे हैं कि उसका उपदेश तभी, प्रमाण गोचर मतलब प्रमेय अगर हो, वो जाना जा सकता हो, अगर वो उपदेश तुम, तो उपदेश ऑफ दैट इज पॉसिबल, किसका उपदेश पॉसिबल है, शक्यम, जाति गुण क्रिया विशेषण नहीं, जो 5 चीजें हम लोग बोलते हैं, जाति नाम गुण विशेष, गुण संबंध रूढ़ी, उसी के ही अंदर में द्रव्य, उसी, उसमें अगर कोई चीज आती है तो ही हम लोग उसको शब्द गोचर वो हो सकता है, अन्यथा करण गोचर हो सकता है, अन्यथा नहीं, प्रमाण गोचर नहीं हो सकता है। न तत् जाति आदि विशेषणवद ब्रह्म, तो उसके अंदर तो कोई जाति विशेष है नहीं, उसके अंदर कोई जाति नहीं है कि हम बोलेंगे ब्रह्म की ये जाति है। ब्रह्म जो है सिर्फ नॉर्थ का है, साउथ का नहीं है। हाँ, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म जो है काला है, गोरा नहीं है। ब्रह्म कैसा है, बहुत लंबा है, छोटा नहीं है, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं न तत् जाति आदि विशेषण अवध ब्रह्म, तो इसलिए उसके पास में जाति आदि विशेषण मतलब पांचों के पांचों विशेषण नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ और बहुत सिंपल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको भी लग रहा होगा, जिनको समझ में आ रहा है कि इतना क्यों समझा रही हैं, कि कई कई बार ऐसे लगता है कि इजी है, हमको समझ में आ जाएगा, पर कुछ कुछ ऐसा टिकलिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है कि उसको हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। न तद जाति विशेषण वत, तो वहां पे तद ब्रह्म जात्यादि विशेषण वत न भवति, वहां पे उस ब्रह्म में कोई जाति वगैरह का है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीच जो है, स्पीच आपने पहले भी सुना हुआ है, जस्ट रिवाइज करते हैं, स्पीच जो है इट गोज इन 5 एरियाज।
कौन कौन सी 5 एरियाज है? 5 एरियाज हमारा है जाति, गुण, क्रिया, द्रव, क्रिया, संबंध और रूढ़ि। ये चीज है। तो जाति, अगर हम लोग जाति का देखें, अब जाति जो है इसका डेफिनेशन क्या है? ब्रश अप करिए। जो जाति जो है, ये इसका डेफिनेशन हो गया आकार व्यंगी का जाति। ये वाली जाति नहीं जिसको हम बोलते हैं कि उच्च जाति, नीच जाति या ब्राह्मण वैश्य जाति, वो सब नहीं बोला जा रहा है यहाँ। जाति मतलब आकार व्यंगी का जाति। तो आकार व्यंगी का जाति मतलब क्या हुआ? हम बोलेंगे कि वो सिंह है, इस सिंह की जाति हो गई। वो गऊ है, गाय की जाति हो गई। ये पुरुष है, तो पुरुष जाति में सारे के सारे आ जाएंगे। ये पेड़ है, वनस्पति जाति हो गई एक। तो आकार के, जिसके आकार एक जैसे हैं, जिसका आकार एक जैसे होगा उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं आकार व्यंगी का जाति। हम्म तो टू हैव जाति, सम शेप इज रिक्वायर्ड। हम लोगों को कोई शेप चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ पे सामान्य, उसका जो सामान्य धर्म है, सामान्य जो धर्म है, हाँ स्पीशीज, जो सामान्य धर्म है वो सब में जो जा रहा है, गोत्वम, वो सब में से समानता, समान रूप से जा रहा है, उसको हम बोलते हैं जाति। जेनरैलिटी और यूनिवर्सैलिटी जिसको हम बोलेंगे, यूनिवर्सल जो चीज है उस चीज में जो दिखाई दे रही है हमको, उसको हम बोलेंगे नेस। नेस इज कॉमन समथिंग, द एसेंस, नेस जो बोलते हैं ना हम, NESS, गोत्व। हाँ, तो अनेकेषु सामान्य धर्मत्वम जातित्वम, जो बहुत चीजों में जो एक समानता हमें दिखाई देती है, अनेकेषु समानत्वम जातित्वम। एक काउ को हमने अच्छे से जान लिया, वी विल नो ऑल द अदर काउस ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं जाति। हाँ, एक पॉट, पॉट की एक जाति है। अगर एक पॉट को हमने जान लिया तो सारे पॉट को हम जान लेंगे। तो साइज में डिफर, साइज में डिफर, बट देयर हैज टू बी समथिंग इन कॉमन, सामान्य उसमें कुछ धर्म होना चाहिए। हाँ, ब- तो ये हो गया हमारा जाति। दूसरा क्या है? गुण। दूसरा जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं गुण। अब गुण मतलब क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ समथिंग। उसका कलर हो गया, उसका कुछ खट्टा मीठा हो गया अगर खाने का हो, फ्रेग्रेंस का कुछ हो गया, कोई भी क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है, क्वालिटी कैसा होगा? क्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। गुण जो होगा, दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। गुण कैसा है? द्रव्य आश्रयत्व। वो हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट पर, हम ऐसा नहीं बोल सकते रेड, तो व्हाट रेड व्हाट, तो वो रेड कारपेट होगा, रेड क्लॉथ होगा, रेड फ्लावर होगा, रेड पेन होगा, रेड बुक होगा, क्या चीज है वो? रेडनेस जो है, इफ इट इज अ क्वालिटी, इट हैज टू डिपेंड ऑन समथिंग। तो नित्य आश्रयत्वम, तो गुण जो है द्रव्य आश्रयत्वम, द्रव्य के साथ में उसका, हाँ उसका वो डिपेंडेंट होगा। क्वालिटी विल बी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था हमारा। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। थर्ड है क्रिया। किसी भी चीज को जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी व्यक्ति को भी हम लोग अगर चाह रहे हैं कि उसको हम बताएं कौन है, उसका इंट्रोडक्शन दें, तो क्या करता है? क्रिया के द्वारा हम लोग उस चीज को, उस व्यक्ति को, वस्तु को हम लोग जानते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्यों? हाँ, ये जो है प्रेशर क्रिएट करता है। अपने अंदर ही, दूसरों के अंदर नहीं, अपने अंदर ही प्रेशर क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं हम प्रेशर कुकर। क्या करता है? ये क्या है? ये इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम जग, वाटर जग। जो चीज मेरे सामने जग रखा हुआ है वही दिखाई दे, तो जग, पानी का जग क्या है? इसकी यूटिलिटी, क्रिया क्या है इसमें? ये पानी को स्टोर करता है, पानी अवेलेबल है इसमें। ये स्वेटर क्या है? ये इसकी ये क्या कर रहा है? मुझे वार्मथ दे रहा है। क्रिया के द्वारा हम लोग उस ऑब्जेक्ट को
डिफाइन करने की कोशिश करते हैं उसके क्रिया के द्वारा कि उसकी यूटिलिटी क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है? जाति, गुण, क्रिया, संबंध। फॉर संबंध, संबंध जैसे हो गया इस जग के साथ अब मेरा क्या संबंध, या फिर उस व्यक्ति के साथ मेरा आपके साथ क्या संबंध है, या माता पिता का एक दूसरे के साथ में क्या संबंध है, हस्बैंड वाइफ का क्या संबंध है, दो भाई बहनों का अपने आपस में क्या संबंध है, उसको हम संबंध बोलते हैं, रिलेशनशिप। और लास्ट हो गया रूढ़ी। रूढ़ी या द्रव्य जो भी है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष सामान्यात रूढ़ी। जिसका डेफिनेशन है प्रत्यक्ष सामान्यात रूढ़ी, मतलब इट, हाउ इज इट नोन यूनिवर्सली, समथिंग कॉमनली एक्सपीरियंस्ड, समथिंग विच इज कॉमनली एक्सपीरियंस्ड, प्रत्यक्ष सामान्यात रूढ़ी। ठीक है। तो प्रसिद्धि या प्रत्यक्ष रूढ़ी, इसको ऐसे भी बोले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रसिद्धि या प्रत्यक्ष रूढ़ी। ठीक है। तो अब जो जैसे सूर्य हुआ, सूर्य जो है वो इट इज नॉट जाति, सूर्य जाति नहीं है क्योंकि सूर्य तो एक ही है। तो सूर्य जो है वो रूढ़ी में आएगा क्योंकि वो एक ही है, उसमें कोई संबंध भी नहीं हो सकता है। कैसे होगा, दूसरा कोई सूर्य होगा तो संबंध होगा। तो इसलिए रूढ़ी जो है इट इज नॉट जाति एज इट इज ओनली वन, उसमें कोई क्रिया भी नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। इस तरह से वो जो है ये हम लोग डिसाइड करेंगे कॉमनली एक्सपीरियंस बाय ऑल, तो हमने उसका एक नाम दे दिया, उसको बोल दिया हमने कि ये, इसको हम सूर्य बोलेंगे, इसको हम चंद्र बोलेंगे। इस तरह से बोला जाता है। अब आप देखिए आत्मा के ऊपर आइए। आत्मा में ये पांचों की पांचों चीजें नहीं है। आत्मा में जाति, आकार व्यंगी का जाति बोल दिया सबसे पहले, तो वही खत्म कर दिया कि उसमें आकार ही नहीं है, तो फिर वहां पे कैसे जाति जाति आएगी, कोई उसका आकार है ही नहीं। हाँ, सब्जेक्टिवली इसको कोशिश करिए मनन करने की। सब्जेक्टिवली वो हमारे बारे में बोला जा रहा है, हमारी आत्मा के बारे में बोला जा रहा है, हमारे बारे में, हमारी आत्मा नहीं, हमारे बारे में बोला जा रहा है। जब हमारे बारे में बोला जा रहा है, मेरा कोई जाति नहीं है, तो आई एम नॉट अ मेल, आई एम नॉट अ फीमेल। मेरा कोई ना मैं इस जगह पे हूँ ना उस जगह पे हूँ, ऐसा कोई जाति की मैं आसाम की ही हूँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, मैं इस टाइम में ही हूँ, मेरा बर्थ इस ईयर में हुआ था और इस साल में मेरा डेथ होने वाला, बस इतने सालों तक हुआ, ऐसा भी नहीं है। ये सब जाति के अंडर में आएगा। फिर गुण, उसमें कोई गुण, क्योंकि गुण क्या है, नित्य परतंत्रत्वात्, आश्रयत्वात्, किस चीज में दूसरे पे आश्रित रहता है। तो ये हम लोग जानते हैं आत्मा निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, मेरे बारे में बोला जा रहा है। तो मेरे अंदर में कोई गुण हो नहीं सकता है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं हो सकता है। थर्ड था क्रिया। क्या उस आत्मा में क्रिया पॉसिबल है क्या? क्रिया हम लोग करेंगे जिसमें कुछ पार्ट्स हो, जब कोई अंश के साथ में कोई चीज हो, उस पे हम लोग कर्म कर सकते हैं। पर जिसके अंदर में कोई पार्ट नहीं है, अंश नहीं है, तो उसके ऊपर हम कर्म कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर कर्म करना। हम्म फिर नेक्स्ट था संबंध। मेरा किसी और के साथ उस आत्मा का संबंध तब होगा वेयर देर आर एग्जिस्टिंग टू और मोर देन टू। संबंध के लिए कोई दूसरा भी तो चाहिए, वहां पे कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर वहां पे संबंध कैसे होगा? संबंध, ये सारा का सारा ये मॉडिफिकेशंस भी इंक्लूड करता है इसमें। हाँ, अब जब हमने बोल दिया कि हमारी जाति नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें षड्विकार भी नहीं है, सब ले आइएगा उसमें, कोई कोई विकार नहीं है। अब रूढ़ी, रूढ़ी मतलब क्या हुआ? वो भी नहीं है कि सामान्यतः किस तरह से जाना जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिफाइबल नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है तद ब्रह्म, उस ब्रह्म में, यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं तद जात्यादि विशेषणवद ब्रह्म, न तद जात्यादि विशेषण, इसमें कोई भी जाति इत्यादि नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई जाति इत्यादि का विशेषण हो। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड जो है वो प्रातिभासिक सत्ता है, और ये जो आत्मा के बारे में बोला जा रहा है वो पारमार्थिक सत्ता है। दो सत्ता अलग अलग होती है, एक प्रातिभासिक सत्ता होती है और एक पारमार्थिक सत्ता होती है। अब जो प्रातिभासिक सत्ता है, जो जिसको हम लोग ये संसार हम लोग बोल रहे हैं, ये दिखाई तो हमें दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये दिखाई हमें दे रहा है, बट इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। किस प्रमाण से आप प्रूव करेंगे इसको? ये कोई भी प्रमाण के द्वारा इसका एग्जिस्टेंस हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है इसीलिए है, पर एक समय होता है नहीं भी दिखाई देगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप इसको प्रूव करना चाहेंगे, पर वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही आपको बाद में दिखा देगा कि ये नहीं है। अनुमान प्रमाण के द्वारा आप दिखाना चाहेंगे तो अनुमान प्रमाण भी बोल देगा आपको कि इन टाइम इट वोंट बी देयर, क्योंकि हमने अनुमान लगाया हुआ है, हमारे पास लोग जो है वो नहीं है, हमारे पास जो भी चीजें हमने बनाई हुई है वो क्षर भाव को चला जाता है, तो इसीलिए ये वाला जो है ये नहीं है। अर्थापत्ति प्रमाण जो है वो भी आपको यही बोलेगा। क्यों, क्या बोलेगा कि वर्ल्ड विल नॉट बी देयर, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले थे जो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी प्रमाण से आप ये प्रातिभासिक सत्ता को आप प्रूफ नहीं कर सकते हो कि ये वर्ल्ड है। और पारमार्थिक प्रमाण का क्या हो गया? पारमार्थिक जो सत्ता है, हाँ, तो वो सब लोग उसका एज नो वन कैन एक्सपीरियंस दैट सेल्फ, उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि दैट इज एब्सेंट, क्योंकि आई हैव सम एक्सपीरियंस, मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि आई एम देयर। तो ये आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग इट एट ऑल, आई डोंट नो अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर हम बोले कि हमें बिल्कुल भी उस आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस एट ऑल, इट इज नॉट एक्सपीरियंसेबल, अगर हम ऐसा बोले तो फिर इसका ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये राइट नहीं है, क्योंकि हमको ही एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने बारे में। आई नो माई सेल्फ, आई एम देयर, मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है जानने के लिए। तो उस एक्शन जो है, एक्शन उस आत्मा पर पॉसिबल नहीं है, एक्शन जो है उस आत्मा पर बिल्कुल भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी काम, एक्शन करने के लिए कारक की आवश्यकता होती है। कारक मतलब क्या हो गया, फिर से सारे के सारे छह सातों आ जाएंगे उसमें। तो कुछ भी चीज जैसे मनु शत्रुपा का जो एग्जाम्पल है, जैसे ही बोला ब्रह्मा जी ने उनको कि तुम लोग प्रजा का निर्माण करो, प्रजा का निर्माण, तो जैसे ही बोला तो मनु जी ने ही पूछा कहाँ करें, प्रजा का निर्माण कहाँ करें? उनको चाहिए कोई अधिष्ठान चाहिए जिसपे वो काम कर सके। पृथ्वी तो तब गोल थी, पृथ्वी तब नीचे थी, डूबी हुई थी, तलातल रसातल में थी। तो वैसे ही यहाँ पे कर्म जो है उसके लिए कुछ एक अधिष्ठान चाहिए हमको, किसी चीज पर हम काम करते हैं, किसी चीज से, इंस्ट्रूमेंट से काम होता है, किसी के लिए कर्म करते हैं, ये सारे कारक जो है वो लागू हो जाते हैं। यहाँ पे कर्म जो है आत्मा के ऊपर पॉसिबल नहीं है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि तद जात न तद जात्यादि विशेषणवद ब्रह्म, और इसीलिए उस चीज में क्योंकि कोई दूसरा नहीं है, इस चीज को हम वर्ल्ड को जो हम है प्रातिभासिक सत्ता है, आत्मा जो है पारमार्थिक सत्ता है, इन दोनों को हम मिला भी नहीं सकते हैं। हम्म तो इसीलिए देखिए, बहुत एक मजेदार बात ये है कि सत्य और सत्य का रिलेशन हो सकता है, मिथ्या और मिथ्या का रिलेशन हो सकता है, सत्य का और सत्य का अपने आपस में रिलेशन हो सकता है, मिथ्या और मिथ्या का रिलेशन हो सकता है।
पर सत्य और मिथ्या, इन दोनों का रिलेशन नहीं हो सकता। कि मैं बोलूं कि मुझे अ, बड़ी याद आ रही है, किसकी याद आ रही है? मुझे जो ये व्यक्ति सपने में मिला था, उसकी मुझे बहुत याद आ रही। कोई रिलेशन ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं हो सकता उसका। वैसे ही पारमार्थिक और प्रातिभासिक सत्ता जो है, हम लोग मिला देते हैं जो दो चीजें, वहां पे कोई संबंध हो ही नहीं सकता उस चीज का। इसीलिए सारे के सारी जो भी चीजें हैं, हम लोग ने देखा, जाति उसमें नहीं है, गुण उसमें नहीं है, जाति कर्म नाम नाम नहीं है, और क्या बचा बाकी हमारा? क्रिया नहीं है, संबंध नहीं है, रूढ़ी नहीं है, कुछ भी उसमें नहीं है उस आत्मा में। इसीलिए उसको यहाँ पे बोल रहे हैं, फर्स्ट रीजन बोला कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पांचों क्रिया, ये सेकंड रीजन है। फर्स्ट वाला ये था स्वात्मनी क्रिया भावात, फर्स्ट वाला जो अग्नि वाला एग्जाम्पल दिया था वो फर्स्ट, और ये सेकंड, क्योंकि इनमें पांच चीजें नहीं है उस आत्मा में, इसलिए उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। हम लोग जो है डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिफाई करके। इसके आगे जो है वो क्या बता रहे हैं? तस्माद विषमम शिष्यान उपदेशेन प्रत्यायितुमिति उपदेशे तद अर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यतां दर्शयति न विद्मः इत्यादि। ये वाला जो है हम कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।